हेलो किसान भाइयों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से दुआ भी करता हूं कि आप सभी लोग सदा सुखी और खुशहाल रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के सामने गायों की एक समस्या और उनके समाधान लेकर रोज़ वीडियो लाता हूं आप लोगों की सेवा में, जिससे हमारे किसान भाइयों का अधिक से अधिक भला हो सके। तो इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो बन रहा है लंगड़ा बुखार पर। लंगड़ा बुखार को जहरबाद बुखार के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग लंगड़िया बुखार के नाम से कहते हैं, कुछ लोग फर्ड सूजन के नाम से भी कहते हैं। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो भाई हमारे किसान भाई नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल बीपी काऊ लवर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों का भला हो सके और अधिक से अधिक गाय भैंस भेड़ बकरियों का भला हो सके और एक छोटा भाई का भी भला हो सकता है। क्षमा चाहता हूँ भाई साहब, हमारे यहाँ की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ी मधुमक्खियाँ अधिक हैं, वो काट भी लेती हैं कभी कभी। तो आज का चैनल पे जो आज का प्रोग्राम है वो क्या है, लंगड़ा बुखार क्यों आता है, उसका बचाव कैसे करें और उसका निवारण कैसे करें। तो शुरू करते हैं आज का। अब देखिए किसान भाइयों, लंगड़ा बुखार होता क्यों है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, सबसे मेन फॉल्ट कहाँ पर आ जाती है, हमारी गाय भैंस के पास में किसी प्रकार की सफाई ना होना, गाय भैंस को अधिकतर नमी में बांधे रहना। बरसात का मौसम आता है तो हम लोग पशुओं को किसी दूसरे स्थान पर चारा खिलाते हैं और दूसरे स्थान पर बांध देते हैं, सही बात है, अच्छी विशेषता है। लेकिन जिस स्थान पर हम बांधते हैं वहाँ पर बरसात में और सर्दियों में 2-2 महीने तक नमी रहती है। उस नमी के कारण और गंदगी का कारण बैक्टीरिया के द्वारा ये बुखार शुरू होता है। ये बुखार जो है कितने समय तक चलता है, 2 महीने 3 महीने तक बराबर बना रहेगा। इसकी तीव्रता जो होती है, शुरुआत में क्या होता है कि मालूम ही नहीं पड़ता है लंगड़ा बुखार है या नहीं, पशु नॉर्मल लगेगा, चारा खाता पीता रहे। लेकिन जब खुलकर बुखार आएगा तो 106 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है। अत्यधिक तेज गति में बुखार आता है। अब इससे बचाव करने के सबसे मेन जो हमारे साधन हैं वो क्या हैं, हमें अपने जानवर को, अपनी गाय को उचित सूखे स्थान पर बांधना चाहिए। जहाँ पर स्थान हमारा सूखा हो, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपने नमी में बांध दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि दिन भर नमी में हमारी गाय बंधी रही और रात में भी मैंने नमी में ही बांध दिया, ओस में बांध दिया, नमी बढ़ती रहेगी और वहीं पर बैक्टीरिया तैयार होते हैं। बैक्टीरिया का नाम भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम कोबियल। क्लोस्ट्रीडियम कोबियल बैक्टीरिया से ये बुखार पनपता है। अब इस बुखार की पहचान क्या है, गाय के टांग में सूजन आ जाएगी, घुटनों से ऊपर सूजन आ जाएगी, गाय के पीठ पर कहीं पर भी सूजन आ सकती है, पुट्ठे पर सूजन आ सकती है। गाय के किसी अधिकतर ये प्रभावित होते हैं तो पिछली टांगें अधिकतर प्रभावित होती हैं इस बुखार से। जब लंबे समय तक बुखार बना रहता है तो जानवर चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और वो फिर बैठ जाता, उठता नहीं। धीरे धीरे बुखार बढ़ता रहता है। हम छोटे मोटे डॉक्टर को बुलाते रहते हैं और सोचते हैं हमारा पशु जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। किसी विशेष डॉक्टर को आप बुलाइएगा, जो अच्छी जानकारी रखता हो उसको बुलाइए। कुछ किसान भाई हमारे गरीब हैं और हमारे भारत के तो सभी किसान भाई गरीब ही हैं। उनके लिए उपचार क्या है, गायों का उपचार वो कैसे करेंगे, हवादार स्थान पर बांधें, अधिक से अधिक गाय भैंस को पानी पिलाएं, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक पानी पिलाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर डेली आपको सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में
अच्छी तरीक़ा से सफाई करके उस पर जो हमारा पुताई वाला चूना होता है उसका यानी कि हल्का हल्का डालें, रोज़ डालना चाहिए। आप वो नहीं कर सकते, थोड़ा और चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, पोटेशियम परमैंगनेट और चूना का घोल तैयार कीजिए और जो हमारी दवाई छिड़कने वाली मशीन होती है खेतों में पेस्टिसाइड वाली, उसमें भर लें, एक बार भर के रख लें और सुबह जैसे ही हमारे पशुओं के स्थान बदलते हैं उस स्थान पर पूरे पर हमें स्प्रे कर देना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट और चूना से, जिससे किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। किसी के पास ये पेस्टिसाइड छिड़काव वाली मशीन नहीं होती स्प्रे वाली, तो होली वाली जो पिचकारी टाइप में आती, हेयर पे जो बालों पे डालते हैं हम, स्प्रे करते हैं नाई वगैरह, वो ले आइए। उसमें दवाई भरने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट और चूना भरने के बाद में आप जहाँ पर हमारा पशु बांधा जाता है रहता है उस जगह पर पूरे पर स्प्रे करना। कब करना? सफाई करने के बाद में, दिन में एक बार जरूर स्प्रे करना। तो हमारे जानवर को किसी प्रकार के रोग, थनैला है, लंगड़ा बुखार है, अन्य बुखार है, कोई बुखार होगा ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं पनपेंगे तो बीमारी नहीं होगी। ये तो हमारी सावधानियां रही हैं। अब रहा है हमारे रोग का उपचार। उपचार कैसे करना है भाइयों? उपचार कैसे करना है? उपचार के लिए आपको करना है, अब मैं उपाय बता ही दे रहा हूँ। 50 ग्राम हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी, 50 ग्राम पिसी हुई हल्दी और 50 ग्राम नीम के पत्ते। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम नीम के पत्ते, हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए, और 50 ग्राम चिरचिरा के पत्ते, जिसको हम चिरायता भी बोलते हैं। चिरचिरा वो होता है जिस पर लंबी सी बाल होती है, हम कहीं निकलते हैं तो हमारे कपड़ों में वो बाल के दाने चिपक जाते हैं, उसके कण चिपकने लगते हैं, वो चिरचिरा होता है। 50 ग्राम चिरचिरा, 50 ग्राम नीम के पत्ते, ये आपको लाने हैं। चारों तरफ फैले हुए वनस्पतियाँ बहुत हैं। आज मैं किसी कारणवश अभी बाहर से आ रहा हूँ किसान भाइयों, तो वनस्पतियाँ इकट्ठी नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी लोग परिचित होंगे इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 50 ग्राम नीम और 50 ग्राम चिरचिरा के पत्ते, 25 ग्राम जायफल, जायफल सभी लोग जानते हैं, उसके पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, और 25 ग्राम मीठा सोडा। मीठा सोडा, हल्दी दोनों चीज़ पिसी हुई हैं। अब हमारे सामने समस्या आती है चिरचिरा के पत्ते, चिरायता के पत्ते, जिसको चिरचिरा बोलते हैं, चिरायता बोलते हैं, उसके पत्ते और नीम के पत्ते पीसने हैं महीन करके। 25 ग्राम जायफल भी पीसना है महीन करके। अब सोडा, चिरायता, चिरचिरा के पत्ते, नीम के पत्ते, 50 ग्राम हल्दी और जायफल, इन सबको आधा लीटर गुनगुने पानी में मिक्स कर दीजिए। पानी गुनगुना होना चाहिए, उसमें मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद वो आधा लीटर पानी आप सुबह को नाल द्वारा या किसी भी प्रकार से, हाँ अभी ये नहीं पीते हैं, कभी कभी टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो इसमें हमें क्या करना, 100 ग्राम गुड़ मिला देनी। 100 ग्राम गुड़ अवश्य मिलाएंगे, जिससे टेस्ट मीठा हो जाएगा और हम अपने गाय या भैंस या बछिया या बछड़ा किसी को भी नाल द्वारा पिला सकते हैं, या किसी बर्तन में रख देते हैं तो वो पी लेता है। अब ये उपचार करना कितने दिन है? केवल 5 दिन। सुबह को यही प्रोसीजर अपनाना है और शाम को भी यही प्रोसीजर अपनाना है, केवल 5 दिन। 5 दिन में आपका पशु एकदम स्वस्थ हो जाएगा। कहीं पर जब सूजन आ जाती है गाय के ऊपर, टांग पे आ गई, हाथ पे आ गई या कहीं पर आ गई, उस सूजन के ऊपर वाला भाग जो होता है क्या, टाइट हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है, उसको हम बढ़िया ब्लेड से लेकर के चीर देंगे। उस सूजन का वाले भाग को चीरा एक लगा देंगे। उस चीरा पर क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोपेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट से उसकी हम ड्रेसिंग करेंगे 5 दिन तक लगातार। वो वहाँ का जख्म ठीक हो जाएगा। एकदम जख्म ठीक नहीं करेंगे तो उस जख्म के अंदर बैक्टीरिया चले जाएंगे, वह बैक्टीरिया, पूरे बैक्टीरिया का जहर जो होता पूरे शरीर में फैल जाएगा और जानवर की मौत हो जाएगी। इस प्रकार से आपको बहुत सावधानियों के साथ अपने पशुओं को रखना है, और सबसे मेन चीज़ है, हमें अपने पशुओं को बीमार ही ना हो, कभी बीमार ना हो, तो साफ स्थान पर और सूखे स्थान पर रखिएगा।
सप्ताह में 2 बार या 3 बार हमें अपनी गाय भैंस को नमक या हल्दी देते रहना चाहिए। कभी कभी 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम, वैसे नमक तो डेली देना चाहिए, लेकिन 50 ग्राम हल्दी सप्ताह में 1 बार हमें अपनी गाय को किसी प्रकार से खिलानी है या भैंस को खिलानी है, जिससे उसके पास में किसी प्रकार का रोग आएगा ही नहीं। हल्दी जो है 99 बीमारियों का ट्रीटमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटीबायोटिक होती है, इससे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। इस प्रकार से आप अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। कल हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई समस्या, नया समाधान लेकर के फिर आ रहे हैं, और तब तक के लिए आप प्लीज़ किसानों की भला के लिए, गाय भैंसों की भलाई के लिए, अपने छोटे भाई की भलाई के लिए प्लीज़ हमारे चैनल बीपी काऊ लवर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर, इसमें कोई पैसा नहीं जाता। तो तब तक के लिए जय राम जी की किसान भाई।